बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद एक बाइक लेकर आया हूँ यार। अब एक तरीके से दिल ही उठ गया था, लेकिन एक बाइक मेरे सामने ऐसी आई, मैंने सोचा कि यार इसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बोल के बताया जाए, कुछ ना कुछ तो बताया जाए। इसको हमने तकरीबन आप समझे कि अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ द बाय द वे दिस इज़ द BMW R1300 GS ट्रॉफी 2024 का मॉडल है। 25 अभी आना रह गया मेरे ख्याल में, बट दिस इज़ द नेक्स्ट इटरेशन आप कह लीजिएगा। दिस इज़ द नेक्स्ट अपग्रेड टू जो एक बड़ी चलती आ रही है BMW R1200 थी, उसके बाद 1250 आई और उसके बाद फिर 12 और फिर ये R1300 GS ट्रॉफी आई है। इसकी एक बड़ी डीप हिस्ट्री है, लेकिन हम डीप हिस्ट्री को इसके बाद में एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। इस बाइक की कुछ फीचर्स आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह की बाइक है, ठीक है। आप लोगों को शायद पता हो, मैंने BMW की एक हिस्ट्री आप लोगों को बताई थी बॉक्सर ट्विन इंजन्स की। तो BMW का एक ट्राइड एंड ट्रू फार्मूला ऑफ अ बॉक्सर ट्विन इंजन कंबाइंड विद अ शाफ्ट ड्राइव। तो शाफ्ट ड्राइव के साथ बॉक्सर ट्विन इंजन के साथ एक बहुत ही टॉर्क हैवी मशीन अगर आपको चाहिए होगी तो यू गेट दिस मोटरसाइकिल। सिंगल बंदा हो या दो लोग हो, दुनिया का टूर अगर आप लोगों को करना हो, सो यू गेट दिस R1300 GS ट्रॉफी मोटरसाइकिल। अच्छा, मज़े की इसकी कुछ करीब की फ़ीचर्स आप लोगों को बताता हूँ। राइड वाइज मैं आप लोगों को राइड में दिखाऊंगा। राइड हम लोगों ने जिस तरह से इसकी की है, इसको मैंने रोड पे, ऑफ रोड पे और समझिए रॉकी और सैंडी हर तरह के एरिया पे हम लोगों ने इसको चलाया है। इट इज़ अ वेरी केपेबल मोटरसाइकिल। लेकिन ये R1300 या BMW की ये जो सीरीज़ है ना, ये नए बंदे की बाइक नहीं है। ये मैं आप लोगों को इस तरह बता देता हूँ कि अव्वल तो आप लोगों को पता है 5'9", अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो 5'9" बंदे के हिसाब से भी ना, अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठता हूँ तो ये थोड़ी सी टॉल बाइक है बाय द वे, ठीक है। तो मैं भी बैठा हूँ और भारी बहुत है। वेट इसका अच्छा खासा है, तकरीबन 250 किलो से ऊपर का इसका वेट है। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर बाद में बताता हूँ इस बाइक की। मेरे तकरीबन पैर इसमें मुश्किल से लग रहे हैं, ठीक है, हल्के से ऊपर आते हैं, बट लेकिन मेरे पैर इसके अंदर लग रहे हैं बाइक के ऊपर। लेकिन जो BMW की इस 1300 या 1200 या 1250 की बात है, वो ये है कि आप इस बाइक को खड़े हुए नहीं चला सकते। यानी आप समझें कि आप इस बाइक पे आप वैसे बैठे होंगे ना, इसको इधर उधर से मूव करेंगे तो ये कोई टैंक लगता है, लेकिन जब ये चलती है तो चलने में बहुत आसान होती है बाइक। लेकिन नेवरदलेस, क्योंकि आप इतने सारे वेट को और इतने सारे लोड को अपने साथ लेके जा रहे हैं और ये एक ऊंची बाइक भी है, तो आप जब इसको, ज़ाहिर है आपको यू नीड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल, ठीक है, जितनी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती हैं, यू नीड दिस टू स्टेबलाइज द बाइक। बाइक को स्टेबलाइज करने के लिए बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए। इसके अंदर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, ये ऑफ रोड जिन लोगों को करना होता है, याद रखिए कि इसके अंदर मल्टीपल राइडिंग मोड्स हैं जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। इट हैज़ द रोड मोड, इट हैज़ एन एंड्योरो मोड एज वेल। तो इतनी भारी भरकम बाइक को जब आप लोग लेकर जा रहे होते ना, तो यू नीड ऑल द इक्विपमेंट टू स्टेबलाइज इट। अभी यहाँ पर आते हुए भी, स्पेशली कराची जैसे शहर के अंदर, आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक का कुछ नहीं पता होता। हर तरह के बंदे कहीं से आगे कहीं भी मुड़ जाते हैं, किसी भी टर्न पे मुड़ जाते हैं। और हमारे साथ कई बार ये कहानी हो भी चुकी है कि जा रहे हैं अच्छे, अचानक से लोग मुड़ गए, तो वहाँ पर आपको ब्रेकिंग करनी है। इतनी भारी भरकम बाइक होती है। मेरा रियर टायर स्लिप हुआ था, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ने उसको बचा लिया मेरी बाइक को, अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझे दिल मेरा यहाँ से लेके कहाँ तक आ गया, अल्लाह खैर करे, हलक से निकल के बाहर आने की देर थी। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, टॉप स्पीड वगैरह पे बात नहीं करते, दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक, ये रेस वाली बाइक नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हैंडल्स रियली नाइसली। कुछ इसकी पेट पीस होती हैं, उस पर हम पहले बाद में बात करते चले जाएंगे। द BMW के ये जो ब्रेक्स होते हैं, द ब्रेकिंग आप लोगों को बता दूं कि ब्रेकिंग इज़ डिज़ाइन बाय ब्रेम्बो। तो इन ब्रेक्स को मैं आप लोगों को बाद में क्लोजअप में दिखाऊंगा। दीज आर डिज़ाइन बाय ब्रेम्बो फॉर BMW। और इसके अंदर जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको फीचर्स मिलती हैं, तो इतनी सारी हैं कि किस किस का आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। आप लोग देख भी चुके हैं कई जगहों के ऊपर, आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, ट्यूबलेस टायर्स होते हैं इसके अंदर, ट्यूबलेस स्पोक्स हैं और 17-19 का सेटअप है। ऑफ रोड के लिए नॉट द मोस्ट आइडियल सेटअप, लेकिन याद रखें फॉर एन एडवेंचर दिस इज़ द आइडियल सेटअप। आपकी अगर 80% या 90% राइड समझें कि अगर आपकी रोड के ऊपर होती है और आप कभी कभी ऑफ रोड करते हैं, तो दिस इज़ आइडियल फॉर यू, ठीक है। अगर आप प्योर ऑफ रोड एंथुजियास्ट हैं तो आप लोगों को चाहिए होगी F900 GS विच और GSA जो इनकी होती हैं। 19 लीटर का फ्यूल टैंक है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा टॉर्की बाइक है, खैर समझ में तो आ रही है, वो ये है कि इतनी ज़्यादा इसकी हाई टॉर्क और इतनी ज़्यादा पावर है, उसकी वजह से क्रूजिंग स्पीड 120-125 की स्पीड इसके ऊपर अंडर 4000 RPM आप लोगों को मिल जाती है। दैट इज़ वाई
मेरी फॉर एग्जांपल कोवे 500X जो है, उसके साथ जब हम इसको लेके जा रहे थे तो फ्यूल इकोनॉमी वाज वेरी सिमिलर, और एक 500 सीसी की बाइक, दोनों की फ्यूल इकोनॉमी एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर एन आवर सिमिलर हो गई थी, 125 पे ऊपर सिमिलर हो गई थी। और फ्यूल टैंक इस 19 लीटर, इसके अंदर GSA भी आता है जिसके अंदर ज़्यादा फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाता है, बट दिस हैज़ अ 19 लीटर फ्यूल टैंक इन इट, ठीक है। अच्छा, पेट पीव्स का अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इट कम्स विद अनाकी एडवेंचर टायर, जो कराची जैसी रोड पे जहां ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है वहां पर ये बेकार टायर है, मतलब मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। बहुत अच्छे टायर हैं, यहाँ के लिए कुछ बेहतर हो सकता था। सो यू नीड एटलीस्ट 50-50 टायर, दीज आर लाइक 80-20 टायर्स, 80 ऑन रोड 20 ऑफ रोड किस्म के यहाँ पर टायर्स नहीं है, ठीक है। TFT स्क्रीन थोड़ा सा आप समझिए डेटेड है, अब तो चाइनीज़ बाइक्स में इस तरह की TFT स्क्रीन आनी शुरू हो गई है। और अगर यहाँ पर इनको करीब से ला के दिखाइएगा, मैं यहाँ से इनको पकड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो इसका जॉक डायल है ना, ये जॉक डायल, दिस इज़ गुड, लेकिन इसकी वजह से ये जो मेरे ये बटन्स वगैरह तक हाथ जाना है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर बाइक को यहाँ से पकड़ा हुआ हैंडल को डरता हुआ, तो मुझे यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, तो मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी रीच में थोड़ा सा इशू था। बट दैट्स, ये समझेंगे पेट पीव। जो एक दो और लोगों ने मुझे ऑनलाइन इसके बारे में बताया था, वो वाक़तन है। वो आप यहाँ पर देखें इसके फुट पैक्स, ठीक है, नीचे लेकर आए, ये देख रहे हैं फुट पैक। तो ये फुट पैक बड़े पतले से हैं। आप इसके अगर अपने फुट पैक्स देखेंगे, मतलब ये राइडर फुट पैक्स हैं और ये पैसेंजर फुट पैक्स, इनको दिखाएं तो पैसेंजर फुट पैक्स ज़रा से बड़े हैं, राइडर फुट पैक्स थोड़े से पतले हैं। कमज़ोर नहीं है, लेकिन थोड़े से लोगों को कहते हैं ना कि पेट पीव्स, उसके अंदर ये आ जाती हैं, इसके अंदर इश्यूज़ कि भाई लोग कहते हैं यार ये थोड़े से इस तरह के। अब थोड़ा पीछे लेकर आइए। राइडिंग कंफर्ट का मैं बताऊं तो अगर आप एक ओपन रोड पे जा रहे हैं एंड यू हैव नो इश्यूज़ फॉर अ न्यू राइडर में उस बंदे को कह रहा हूं कि जो बंदा फॉर एग्जांपल BMW शाफ्ट ड्राइव इस वाले इंजन बॉक्सर ट्विन के साथ नया है। एक मिनट, मैं वीडियोस दोबारा लगा रहा हूँ। आई एम गिविंग दीज वीडियोस अ फाइनल पुश, अपने चैनल को एक फाइनल पुश दे रहा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, बट आई नीड योर हेल्प कि नई वीडियोस लगाने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दो यार। गालियाँ नहीं देना यार, देखो दिल दुखता है। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप बेसिक राइडर हैं, लेट्स से आप किसी पैरेलल ट्विन से आ रहे हैं, लेट्स से आप किसी इनलाइन 4 से आ रहे हैं, तो इसका आपका थोड़ा लर्निंग कर्व थोड़ा सा ज़्यादा होगा। याद रखिए अपने जहन के अंदर, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस मोटरसाइकिल, ठीक है। और तो उसके अंदर याद रखें कि आपको इस बाइक पे अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा टू लर्न और टू रीलर्न हाउ टू हैंडल एन एडवेंचर बाइक लाइक अ BMW, ठीक है। अक्सर लोग ट्रायम्फ टाइगर 900 से आते हैं, तो चलो उनके लिए कि थोड़ा सा वो होता है कि वो भी थोड़ी सी हैवी है, तो ये भी उनसे हैंडल हो जाती है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल किसी लाइटर बाइक से आ रहे हैं, इस बाइक को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ नॉट, आप ऐसे नहीं होगा आप इसको लेके अचानक टूर पे निकल गए, अगरचे इसका जो ओनर है उसने यही हरकत की है। फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा उस बारे में। इसकी फिर बात करते हैं कि प्राइस, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। पाकिस्तान में इसकी प्राइस है 1,46,00,000 रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए, 14.6 to 15 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो जो मैंने आपको रीजंस बताए ना इसके अंदर के, जो थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी सी भारी है, तो मैं चूँकि लाइटर बाइक्स को पसंद करता हूँ, तो मैं तो इस बाइक को नहीं लूँगा क्योंकि उन फीचर्स की वजह से। ये मेरा सेकंड रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन नेवरदलेस इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर अ मोटरसाइकिल लाइक दिस, इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस नहीं की। मैं आप लोगों को शायद शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। राइड हमने इसको किया है, राइड बड़ी प्लेजरेबल है व्हेन यू कैन राइड इट। थोड़ा सा होता है ट्रैफिक में आपके टांगों के तकिए थोड़े से आते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके जो बॉक्सर्स हैं ना, ये आपके बिल्कुल पैर के बिल्कुल आगे होते हैं, और अगरचे ये लिक्विड कूल्ड है, थोड़ी सी हीट आपके इधर आती है, तो चप्पल पहन के तो राइड करने का सोचना भी नहीं मेरे भाई। उसको आप अगर चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, स्लो ट्रैफिक के लिए नहीं है गाड़ी। ऑल्सो इट हैज़ मैनी सिक्योरिटी फीचर्स, और कीलेस एंट्री होती है इसके अंदर, आप इसको अपने पास अपनी जेब के अंदर रखें। अच्छा, BMW ने एक बड़ी पुरानी 1150 से जो उनकी चलती हुई आ रही थी हेडलैम्प, इसको इन्होंने यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये पूरा एक नया हेडलाइन, इट्स मोर लाइक एन एलियनिश लुक ऑफ अ हेडलैम्प, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। मैं अगर इसको थोड़ा सा ऑन करूं तो ये इसका DRL है, और ये बड़ा मज़ेदार से DRL है, एक डिफरेंट है। ये समझे कि इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ गेटिंग यूज टू, यू आर कस्टम टू। अगर आप पुरानी BMW के एक स्टाइल से पिछले कोई 15-20 साल से अगर आप
थोड़े यूज टू हैं, और अगर आप उससे थोड़ा सा डिपार्ट करना चाहते हैं, वो जो काणी आँख थी, काणे दज्जाल वाली, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेलकमिंग चेंज। और अब काफ़ी समझे कि दूसरी बाइक्स भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं, मल्टीपल कलर थीम्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पे हम लोग आएँ कि देखें, वाई ऑफ फॉर अ BMW, ठीक है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, हीटेड सीट के साथ आती है। इनको यहाँ से ला के थोड़ा सा यहाँ दिखा भी दें जो इसका गम है, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप, ये सीट ये थोड़ी सी यहाँ से फट रही है। अच्छा, जब बंदा इतना पैसा खर्च करता है, वो कहता है यार मैंने इतना पैसा खर्च किया, यहाँ घुमा के लिए, ठीक है ना, तो वो कहता है कि यार मुझे कोई वारंटी तो मिले। तो BMW की एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है, वो सेल्स के साथ साथ अपनी वारंटी पे बहुत अच्छे होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कहीं और हो, कोई भी दूसरा मुल्क हो, अपनी वारंटी क्लेम में वो बड़े एग्रेसिव होते हैं। ये सीट का इशू था, और सीट काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो ये सीट जब ओनर ने कंपनी को, BMW को मैसेज किया कि भाई ये मेरी सीट में ये प्रॉब्लम आ गया, ये फट गई है, तो उन्होंने विद इन अ वीक इनको वारंटी क्लेम करके दे दी। अब इसको बस जाके इसको पिक करना है, विद इन अ वीक आपको वारंटी, सीट की वारंटी। यहाँ क्या होता है, चूंकि चुनाचे और ये और वो, हम आपको वारंटी नहीं दे रहे। दिस इज़ वाई BMW इज़ मच रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ इस वजह से। अच्छा, ये वीडियो चूँकि हमने पहले रिकॉर्ड की थी, तो इसके दौरान एक दो कहानियाँ और भी हो गई। अव्वल तो इसके ओनर ने ये मोटरसाइकिल ब्रांड न्यू ख़रीदी थी, और इसकी एक्सटेंडेड वारंटी तकरीबन 5 लाख किलोमीटर की उन्होंने इंजन की वारंटी भी ख़रीदी थी। लेकिन 1500 किलोमीटर के ऊपर इसका रियर टायर हगर या रियर स्प्लैश गार्ड, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, वो घूम कर बाइक के अंदर आ गया, वो टूट गया। इन्होंने तोड़ के उसको निकाल दिया। फिर तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास बाइक की रियर ये जो सीट थी, इसकी स्टिचिंग खुलना शुरू हो गई, जो आपके सामने है। फिर 7000 किलोमीटर के ऊपर कराची से हैदराबाद जाते हुए इनके ABS की लाइट ऑन हो गई, और मोटरसाइकिल 50 या 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये कराची पहुँचे। हम इसको लेकर गए दीवान मोटर्स या BMW मोटर यार्ड कराची। वहाँ पर उन्होंने इसको खोला, और खोल कर बताया कि इसकी बेयरिंग्स जा चुकी हैं। अच्छा बताओ भाई, मैं ओके, हाँ उसका ये काम नहीं कर रहा, या तो इसमें, लेकिन आवाज़ आगे से हो। डिफरेंशियल के पास की 3 बेयरिंग्स जा चुकी हैं, जो अगर मंगाएंगे तो मंगाने में 20 से 25 दिन लगेंगे, और अगर वो उसको ख़ुद से आफ्टर मार्केट बेयरिंग से टेम्परेली रिप्लेस करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन इस जल्दी करने के बावजूद इसकी जो शाफ्ट की ग्रीस थी वो भी चेंज करनी पड़ी। तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये का ख़र्चा ऑन द फ्लाई आ गया। अगरचे जहाँ से इन्होंने ख़रीदा था उस कंपनी ने कहा कि हम आपको ये वारंटी में क्लेम करके देंगे बिल्कुल से, और रीइंबर्स करेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो हाथ 60 से 65 हज़ार रुपये का ख़र्चा इनका आया था, वो एक अलहदा ख़र्चा था। ये है 1300 GS की ब्रांड न्यू बाइक की क्वालिटी की हालत कि 7000 किलोमीटर पे इसकी बेयरिंग चली गई। और माइंड यू कि इस मोटरसाइकिल को अभी इन्होंने कोई रफ़ राइड नहीं किया था। चलाने में मुझे मज़ा आया, रोड पे बहुत मज़े की गाड़ी है ये, ठीक है ना। ऑफ रोड पे थोड़ा सा मेरे टाइप की गाड़ी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब बंदा इतना पैसा खर्च करता है तो फिर बोलता है यार अगर गिरेगी तो दर्द दिल में होगा। अच्छा भाई, ये भी कहानी है, अभी ये भी देख लें आप लोग, ठीक है। तो इट डज़ नॉट हैव, अभी मुझे बताया, हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कि इट डज़ नॉट हैव अ ब्रेक लाइट। आपके ब्रेक की जगह ये चलेंगे ये पार्किंग में, और टर्न सिग्नल भी इसी के चलेंगे, ठीक है। तो चीज़ जो आप लोगों को BMW लेने के बाद आप लोगों को फ़ायदा होता है, स्पेशली दीज, ये जो इनकी फ्लैगशिप बाइक्स होती हैं, वो होता है कि भाई एक पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो सिर्फ BMW के लिए आफ्टर मार्केट पार्ट्स बनाती है, और आप जो कस्टमाइजेशंस करना चाहें आप लोगों को अकोमोडेट करने के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ लोन राइडर्स टेल बॉक्स। लोन राइडर का पूरा लगेज रैक इसके साथ मिलता है। दिस इज़ रिमूवेबल एवरीथिंग। बहुत सारी कंपनी जो सिर्फ BMW को फोकस करके R1300 को 1250 को करके बनाती हैं। इसी तरह इसके ये आप समझिए क्रैश बार हैं, ये तो कंपनी के लगे हुए आते हैं, बट दिस इज़ अ नेसेसरी थिंग। और अक्सर लोग इसके नीचे एक छोटी सी एक्स्ट्रा प्लेट भी लगाते हैं ताकि ये डैमेज होने से बच जाए। जो आप लोग ऑफ रोड पे देखते हैं कि लोगों के यहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाते हैं। बैश प्लेट एवरीथिंग। तो अगर आप ये बाइक लेते हैं एंड इफ़ यू हैव द बजट, यू हैव द माइंड टू गेट दिस बाइक, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें राइड भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। नेविगेशन वगैरह इसके अंदर साथ इसकी आती है विद चार्जिंग। तो
आपको ये फिक्र ख़त्म हो जाएगी कि इसकी एक्सेसरीज और सपोर्ट नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं आपको BMW की सपोर्ट मिलती है, ऑल बीट एक्सपेंसिव, लेकिन मिलती ज़रूर है। बस ये तकरीर हो गई काफ़ी, बाइक का थोड़ा सा इन लोगों को हमने क्लोजअप भी दिखा दिया है। इफ़ यू वांट टू गेट दिस बाइक, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। विल यू बाय दिस मोटरसाइकिल? ये मत बोलना कि यार मैं इसमें कमरा ले लूँगा या बनेली ले लूँगा या मैं पता नहीं क्या बच्चों की शादी करा दूँगा। अगर आपको बाइक का खर्चा करना है तो बाइक आप ले सकते हैं। चलें फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। हाँ मान लिया भाई तेरे पास है बाइक।